देखिए, अभी इस पे हम डिटेल में जब भी बात कर रहे थे, तो अभी तक तो चीज़ें जो सामने आ रही हैं वो तो महंगाई वाली ही आ रही हैं, जिसमें पेट्रोलियम लेवी में इजाफा हो गया है। ऑडियो बढ़ा दीजिएगा। पेट्रोलियम लेवी में भी इजाफा हुआ है। इसके अलावा कुछ और चीज़ों के ऊपर जो नए टैक्सेस लगे हैं, सीमेंट के ऊपर टैक्स लग गया है, जो गाड़ियों के ऊपर टैक्सेस में रद्दोबदल किया गया, इजाफा हुआ है। मोबाइल फ़ोन उनके ऊपर जो टैक्सेस हैं उसमें इजाफा हुआ है। तो ये वो जो आपकी ड्यूरेबल चीज़ें हैं उसके ऊपर इजाफा है। अभी जो कुछ चीज़ें जो भी कुछ देर में सामने आ जाएंगी, कुछ ऐसे भी प्रपोजल थे कि जिसके बारे में अभी हम हाथ में बात नहीं करते, कि दूध जो है वो आपके डिब्बे का जो दूध है उसके ऊपर भी 18% GST शायद लग गया हो। उसकी डिटेल अभी थोड़ी देर में सामने आ जाएगी। और बाकी जो अशिया हैं जिनके ऊपर छूट थी, मेडिकल आलात थे, मेडिसिन थी, खासतौर पर जो अद्वियात, उसके ऊपर भी प्रपोजल था 18% GST लगाने का। ये वो सारी चीज़ें जो अभी तक महंगी हुई है। सस्ती इस वक्त मुझे लग रहा है कि सिर्फ और कुछ मुझे अभी तक सस्ता इस बजट में नजर नहीं आ रहा। असल जो चीज होती है, जो असल बजट होता है, वो फाइनेंस बिल होता है। बिल्कुल, वो अभी थोड़ी देर में उसकी डिटेल सामने आएगी। तो अच्छा, ये बात राना साहब, ये अब IMF जाहिर है हमारी मजबूरी है, IMF और खुद इक्तिसादी सर्वे में वजीर खजाना ये फरमा चुके हैं कि प्लान बी भी है और बड़े अच्छे हमारे उनके साथ मुज़ाकरात चल रहे हैं। चले, हमें तो ये भी लगता है कि ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इस सारी सिचुएशन में जो मौशी क्राइसिस है इसमें IMF का बहुत बड़ा सहारा है। ये सवाल तो करना बिल्कुल मुनासिब नहीं होगा कि IMF से कब जान छूटेगी। आपके ख्याल में ये जो IMF का बजट है, कहा यह जा रहा है, जो ऑपोजिशन का भी स्टांस आ रहा है कि लैक ऑफ लॉजिक है, तो क्या हम कह सकते हैं कि वाकई वजीर खजाना साहब ने लॉजिक्स को मद्देनजर नहीं रखा? क्योंकि वो बार बार एक ही बात तो उन्होंने रिपीट की है कि महंगाई का बड़ा इशू है, आम आदमी का दर्द है, प्राइम मिनिस्टर साहब ये चाहते हैं कि आम आदमी को रिलीफ मिले। तो लैक ऑफ लॉजिक कह सकते हैं हम इस बजट को? देखिए, चाहत में और करने में बड़ा फर्क होता है। चाहत तो हम सब की है कि हम बड़े अच्छे काम करें, लेकिन हम कर नहीं पाते। इनकी चाहत को मुझे प्रैक्टिकलिटी उस वक्त मुझे तब्दील होती हुई नजर आती जब ये आज 10 वजारतों को बंद करने का ऐलान करते। आज ये ऐलान करते कि जो हुकूमत के गैर तरक्याती अखराजात हैं उसमें हम इतने फीसद कमी कर रहे हैं, 20-30%। अभी जो उन्होंने हमें बजट दिया है वो 30% इजाफे का बजट, जिसमें एक बहुत बड़ा गोल। वो कह रहे हैं वफाकी हुकूमत के जो वसाइल हैं, जाहिर है उस पर भी गौर करेंगे, तजवीज है कि उसके किस तरह से कम किया जा सकता है। तो जब वो गौर करके उस पर किसी नतीजे पे पहुंच जाते तो हम पे नए टैक्सेस लगाते थे। उनको हम पे नए टैक्स लगाने की जल्दी आज थी, इस पे तो उन्होंने गौर करते हुए कोई टाइम नहीं मांगा हमसे। उन्होंने तो कहा कि प्राइम मिनिस्टर ने कफायत शारी के हवाले से एक कमेटी जो है वो बना दी है। तो वो जो कमेटी है वो कहते हैं जिनका काम जारी है, कंसल्टेशन तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। जी जी शहबाज साहब, एक तो वो कमेटियां कुछ ऐसी होती हैं जो डलती हैं निकलती नहीं होती, ये वही कमेटी होती है अयाज खान। अच्छा, दूसरा मुझे एक अगर इसको मुख्तसर कहा जाए तो तमाम टैक्स एग्जेम्पशंस खत्म कर दी गई इसमें, ये ठीक है? मेरा ख्याल है कि तमाम टैक्स एग्जम्पशंस सिवाय उनके जो कि एक्सपोर्ट्स के ऊपर हैं कुछ, और उसके अलावा जो पाकिस्तान के कोई मुआहदे हैं जैसे सीपैक से रिलेटेड मुआहदा है या कोई और सॉवरेन एग्रीमेंट है आपका, उसके अलावा बाकी सारी जो एग्जम्पशंस थी 5वें शेड्यूल में जिसमें 0 रेटिंग है, तो उसके अंदर दूध वाली एग्जम्पशन भी शामिल है, जो कि वजीर खजाना ने उस तरह अपनी तस्वीर में तो नहीं कहा। अगर उन्होंने ये बोला है, जो कि आप सब ने सुना होगा, कि 5th और 6th शेड्यूल के एग्जम्पशंस और छूटें हम खत्म कर रहे हैं, तो इसका मतलब है फिर बाकी सारे एग्जम्पशंस खत्म हो गई हैं। कुछ उन्होंने साथ ये भी कहा कि जिन अशिया के ऊपर रेट्स कम थे उनके रेट्स भी बढ़ा दिए हैं। वो 8वां शेड्यूल है जिसमें और ज्यादा बड़ी चीजें जैसे अद्वियात 8वें शेड्यूल में कवर होती हैं और सारी चीजें हैं। तो अभी तक फ्रैंकली याज खान साहब दुआ, मुझे अभी तक कोई ऐसी चीज नजर नहीं जिसके ऊपर मैं कह सकूं हाँ इसकी कीमत कम हो गई है। और दूसरा मुझे ये लग रहा है कि प्रिंट चूंकि पहले ही बड़ी मुश्किल में है, उसको मजीद बर्बाद करने की कोशिश की गई है। जो उस पे पेपर पे जो लगा है टैक्स, इसका मतलब है कि न्यूज़ प्रिंट और महंगा हो जाएगा और हमारे लिए प्रिंट की मुश्किलात और बढ़ेंगी। ये बात ठीक है? अयाज खान साहब, आप एक माशाल्लाह अखबार के एडिटर, आप इतने हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करते हैं, तो हुकूमत क्यों आपको कस्टम ड्यूटी जो है वो आपके लिए कम करे और क्यों ना वो कस्टम ड्यूटी बढ़ाए? तो आजकल तो हाल यही है जो काबू ना आए। बल्कि इसके अंदर एक और भी खबर थी जो आप लोगों ने शायद उस तरीके से पिक ना की हो या कुछ लोगों ने कर ली हो, जो वजीर खजाना ने बोला इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, जो बता रहे थे कितने अरब उसमें वो रखे हैं, मुख्तस किए गए हैं, उसमें उन्होंने बोला है कि डिजिटल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर टेक्नोलॉजी के लिए 20 अरब रुपया रखा है हमने। ये बेसिकली सोशल मीडिया फायर वॉल के लिए 20 अरब रुपया रखा गया है। तो आपका कागज भी हम महंगा करेंगे और आपको हम सोशल मीडिया पे बोलने भी नहीं देंगे याद खान साहब। और हद के इज्जत कानून भी इसीलिए हमने बनाया, अल्लाह के फजल से। और आप इस वक्त बैठे भी लाहौर में, जरा एहतियात से बात कीजिएगा। सही है। अच्छा, हमारे साथ अभी किसान फाउंडेशन से भी हमें ज्वाइन किया है महमूद अल हक बुखारी साहब। मैं आपकी इजाजत चाहूंगा मेरी। जी जी बिल्कुल। जी जी शहबाज साहब।
میں نے کہا میں آپ سے اجازت لوں گا میری. اچھا اوکے, میں آپ ٹھیک ہے جی, ہم آپ کو روک سکتے ہیں, ظاہر ہے آپ کے کام ہیں, تو ڈیفینیٹلی اگر ہم دوبارہ آپ کو زحمت بھی دیں گے. وہ جو کہہ رہے تھے نا مشکلات پیش کرتے ہیں, اس میں سب سے زیادہ رول یہ شہباز رانا صاحب کا. ایگزیکٹلی. ایاز صاحب, ابھی جس طرح ہم اب بتا بھی رہے شہباز رانا صاحب, تو ابھی انیشلی یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی خوشخبری ہے عام آدمی کے لیے, ٹیکس کی جو سلیب ہے, ہاں جو ایک ڈیجیٹلائزیشن کی طرف جا رہے ہیں, کچھ اصلاحات کی بات کریں, کچھ پازیٹیو بھی تھا ان کی اسپیچ میں بہت, اگر پریکٹیکلی اس پر عمل ہو جاتا ہے. تو آپ اس بجٹ کو کس طرح سے دیکھتے ہیں, اگر انڈرسٹینڈنگ کے حوالے سے آپ کے خیال میں یہ کیا ایک وہ کہتے ہیں نا کہ بیلنس بجٹ ہے, عام آدمی کا بجٹ ہے, اشرافیہ کا بجٹ ہے, کیا کہیں گے آپ انیشلی؟ یہ کچھ کہنے کی ضرورت نہیں, یہ IMF کا بجٹ ہے. پیپلز پارٹی والے جب احتجاج کر رہے تھے کہ ہم سے مشورہ نہیں کیا گیا, ان کو یہ احساس ہونا چاہیے تھا کہ شاید جو رولنگ پارٹی ہے اس سے بھی مشورہ نہیں کیا گیا. جو IMF کی ڈیمانڈز تھیں, بیسیکلی IMF سے قسط لینے کے لیے یہ بجٹ ہے, اس سے ہٹ کے تو کچھ نہیں. پرنٹ کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ نیوز پرنٹ مہنگا ہونے جا رہا ہے, پرنٹ کے لیے اور مشکلات, اخبارات کے لیے, رسائل جرائد سب کے لیے مشکلات بڑھنے والی ہیں. وہ جو انہوں نے 18% GST کی بات ہو رہی ہے, میرے لیے ہر چیز مہنگی ہونے والی ہے. بڑی اچھی بات ہے, آپ نے سرکاری ملازمین کی تنخواہوں میں اضافہ کر دیا, منیمم ویج 36,000 کر دی, لیکن آپ باقی جو مطلب میں تو سرکاری ملازم نہیں ہوں, آپ سرکاری ملازم نہیں ہیں, ہم جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے لیے تو کچھ نہیں ہے, ہمارے لیے صرف مہنگائی ہے نا. مہنگائی تو ان کے لیے بھی ظاہر ہے بہت زیادہ ہو جائے گی, اور پیٹرول بظاہر لیوی لگنے جا رہی ہے تو پیٹرول مہنگا ہو جائے گا. اس کے ساتھ آپ کو پتہ ہے ہر مہینے کوئی, یہ پہلا موقع ہے کہ 2 دفعہ آپ کو وہ فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز ایڈجسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے بل میں, اور اب تو لیوی ویسے بھی 20% بڑھ گئی ہے. تو لیوی جہاں لگ جاتی ہے آپ کو پتہ ہے پھر معاملات تو خراب ہو جاتے ہیں نا. حالانکہ وہ ہم بچپن میں وہ جو پتنگ ہوتی تھی اس پہ لیوی لگایا کرتے تھے, جو اگر وہ تھوڑی بہت پھٹ جاتی تھی تو وہ اچھے اس کے نتائج ملتے تھے. لیکن یہ لیوی برباد کرنے والی ہے, یہ اڑتی ہوئی پتنگ کو نیچے گرانے والی ہے. اور یہ تقریباً جو پہلے 60 پڑتی تھی 60 روپے, اب یہ 80 پڑے گا. الیاس صاحب, یہ جو تنخواہیں سرکاری ملازمین کی بڑھا دی گئی ہیں, اب یہ بھی بڑا اللاجیکل پوائنٹ لگ رہا ہے, کیونکہ ظاہر ہے ماہر معیشت کے مطابق کہ اگر یہ 10,000 ارب روپے کا امپیکٹ آئے گا صوبوں کو ملا کر تنخواہیں بڑھنے کے بعد, تو یہ کافی بڑا انکریز ہے. تو پریکٹیکلی تو یہ بھی ناممکن ہے. آپ کے خیال میں IMF کا بجٹ تو ہے, ڈیفینیٹ ہے, کیا کوئی عام آدمی, کیونکہ بار بار وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی کا درد ہے, ان سب کو ہے, اور وہ کوشش بھی کر رہے ہیں, تو آپ کیونکہ چونکہ اس گورکھ دھندے کو بہت اچھے سے سمجھتے بھی ہیں, تو دیکھنے والوں کو بتائیے گا کیا واقعی عام آدمی اس سے فائدہ اٹھانے جا رہا ہے یا نہیں؟ دیکھیں, عام آدمی کو جو انہوں نے قیمتوں جو بجٹ تنخواہوں میں اضافہ کیا ہے اس کا امپیکٹ تو اتنا زیادہ نہیں پڑنے لگا, کیونکہ یہ جو انفلیشن آپ دیکھ لیں 36% تھی, 40% تھی, جو بھی ہے, جو بھی آپ دیکھ لیں ان کی جو انفلیشن کو جس طرح کاؤنٹ کرتے ہیں, جس طرح اس کو دیکھتے ہیں, یہ وہ ہٹ کے ہے اس کے, کیونکہ جو باسکٹ انہوں نے بنائی ہے اس میں جو چیزیں رکھی گئی ہیں وہ ہٹ کے ہیں. اس میں پیٹرول بھی نہیں ہے, نہ LPG وغیرہ دوسری چیزیں نہیں رکھی گئی, اس میں دوسرے وہ آئٹمز رکھی گئیں